नमस्कार भाई दोस्तों। सबसे बड़ी खुशखबरी, पहला सिख देश घोषित हो गया है। ना 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 ना, अपने इंडिया में भी नहीं हुआ है, ना अपने पड़ोस में हुआ है। पड़ोसी तो आप समझते हो ना, जिनको आप अपना दुश्मन मानते हो। ये अमेरिका में कैसे हो गया? पहला सिख देश घोषित। किसी माइक लाल को पता हो तो मेरे को नाम बता देना, उसके बारे में बात करेंगे। आपको बाद में बताएंगे कौन सा देश है जिसको कि सिख राष्ट्र घोषित कर दिया गया है। सिख राष्ट्र बन गया वो। अब मिर्चियां लगेंगी, अंधभक्तों को भी लगेंगी, महान मंडिया उनके दलालों को भी लगेंगी, सभी को मिर्चियां लगेंगी। लेकिन मिर्चियां लगने दो आज उनको। आज मिर्चियां ऐसी ऐसी लगाएंगे, जिंदगी भर याद रखोगे। उससे पहले दो चार बातें आप लोगों से करना चाहते हैं। विक्रमजीत सिंह मजीठिया जो कि अभी गिरफ्तार हुए हैं, उनकी जांच चल रही है। कभी हिमाचल लेकर जा रहे हैं, कभी हरियाणा लेकर आ रहे हैं, कभी पंजाब में लेकर जा रहे हैं। विक्रमजीत सिंह मजीठिया, ये वही मजीठिया है ना जो बोलता था कि अमृतपाल सिंह को 2 घंटे के लिए मेरे को दे दो, उसको बंदे का पुत बना दूंगा। हाँ मजीठिया, बंदे का पुत तू खुद बनाया या नहीं बनाया बता पहले तो। और अब दूसरी बात, अमृतपाल विक्रमजीत सिंह मजीठिया की घरवाली बोलती है कि विक्रमजीत सिंह का इतना खौफ था जितना शोले फिल्म में गब्बर सिंह का था। मैडम जी, थोड़ी बहुत आपको शर्म आई क्या कहते हो ये बात कहते हो? आपको थोड़ी बहुत शर्म आई या नहीं आई? गब्बर सिंह क्या करता था? गांव वालों को लूटता था, है? उनकी बहन बेटियों को उठा ले जाता था। क्या ये काम मजीठिया करता था क्या? विक्रमजीत मजीठिया यही काम करता था क्या? हाँ, नशा तो वो बेचता था, नशे का बहुत बड़ा सौदागर था। लेकिन क्या वो लड़कियों को भी उठाता था क्या? उनको नचाता था क्या? है जैसे और पहले मुगल करते थे और करते थे, यही काम करता था क्या? थोड़ी बहुत तो शर्म आई होगी मैडम आपको बोलते टाइम पे। एक और है, इसके साथ एक परिंदा और है, सुखबीर सिंह बादल। वाह, बादल खानदान का चिराग, चिराग रोशन। बड़े कमाल की बात है, तूने ना मतलब दो जो सबसे बड़े सर्वे सर्वा हैं, पटना साहिब और अकाल तख्त साहिब के बीच में झगड़ा करवा दिया। क्या कहिए तेरे को? तनखैया तू घोषित होता, अकाल तख्त साहिब से तू तनखैया घोषित होता है, तू पैर में पट्टी बांध के आ जाता है। अब पटना साहिब से तनखैया घोषित हो गया तो अकाल तख्त साहिब से बयान जारी करवा दिया, एसजीपीसी से बयान जारी करवा दिया। बड़े कमाल की बात है। सर्वोच्च सर्वोच्च संस्थाएं हैं ये सिखों की। अगर ये आपस में लड़ेंगी तो क्या असर जाएगा सिखों के ऊपर? एक बात का ध्यान रखना, अकाली दल वारिस पंजाब दे, इस पार्टी से जुड़ जाना। आपको पहले बता रहे हम, अगर पंजाब को बचाना है तो, पंजाब को अगर बचाना है तो अकाली दल वारिस पंजाब के साथ जुड़ जाना। नहीं तो ना ये बादल कुछ और गेम खेल लेंगे, झाड़ू झपाड़ू और कुछ गेम खेल लेगा। ना तो झाड़ू की कुछ वैल्यू बची है, ना कांग्रेस की कोई वैल्यू बची है, ना बीजेपी की वैल्यू बची है। याद होगा आपको, अभी उपचुनाव लड़ेंगे तरन तारण के अंदर, देखते हैं लोग क्या रिजल्ट देंगे। लोग तो अपना रिजल्ट दे देंगे, लेकिन ईवीएम में धोखा तो करेंगे करेंगे, क्योंकि झाड़ू है, मानेगा नहीं। खास करके भगवंता जिस टाइप की डायलॉगबाजी करता है ना, वो तो सबको पता है। भगवंते डायलॉगबाजी छोड़ दे। भगवंते मेरे को उस देश का नाम बता जिसको सिख राष्ट्र घोषित कर दिया गया है। क्या अरे क्या नाम है रे उसका? जो उत्तरी अमेरिका में है और ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है। बता दो, अब कौन सा देश है ये? मेरे को नहीं पता। खासकर सर्दियों में तापमान -30 डिग्री तक पहुंच जाता है, लेकिन ऑफिशियल लैंग्वेज है और कनाडा की इकोनॉमी भी बहुत रिलैक्सिंग देश हो जाता है। यहाँ पर आपको कई धर्म मिलेंगे, कई भाषाएं मिलेंगी। अंग्रेजी और फ्रेंच यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है। अंग्रेजी और फ्रेंच ऑफिशियल लैंग्वेज है। वैसे आपने बिल्कुल राइट पकड़ा है, जो आपने पकड़ा है ना वो नाम राइट है, ठीक है ना। इंडिया में क्या बोला जाता है? कितने प्रतिशत सिख हैं भाई? 2% सिख हैं। कुर्बानियां सबसे ज्यादा किसके? सिखों की। गलत जगह पे कुर्बानी देंगे आप लोग, गलत जगह पे। 1908 में पहला सिख गया था वहां पे, 1908 में। और वो भी एक सिख सैनिक है जिसको भी पूरा मान सम्मान सब कुछ दे। पॉलिसीज भी इंडियंस के लिए बहुत फ्रेंडली हैं, जिसके कारण इंडियंस बहुत हैं। खासकर आबादी लगभग 8 लाख के करीब है, जो कुल आबादी का 2% से ज्यादा है। ये भारत के बाद दुनिया का सबसे बड़ा सिख आबादी वाला देश है। सिखों का कनाडा में पहला कदम 1897 में दर्ज किया गया था, जब ब्रिटिश भारतीय सेना के रिसालदार मेजर केसूर सिंह कनाडा पहुंचे। वे ब्रिटिश सेना के 25वें कैवलरी रेजिमेंट का हिस्सा थे और महारानी विक्टोरिया की डायमंड जुबली समारोह में भाग लेने के लिए कनाडा आए थे।
ये वो समय था जब सिख ब्रिटिश साम्राज्य की सेना में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे। ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार के साथ सिख सैनिक चीन, सिंगापुर, फिजी, मलेशिया और पूरे अफ्रीका जैसे क्षेत्रों में पहुंचे। अगर आपको ना पता हो तो बता देते हैं। जो चिल्ली देश है, जहां जिसके राष्ट्रपति का स्वागत किया था, महेंद्र सिंह का स्वागत किया था ना अपने प्रधानमंत्री मोदी साहब ने, वहां के डॉलर के ऊपर सिखों की फोटो छपती है। जो चिल्ली के डॉलर बनते हैं ना, उन डॉलर के ऊपर सिखों की फोटो छपती है। पता है आपको? नहीं पता होगा, कहां से पता लगेगा? आप बस ये देखो, मजीठिया के साथ जुल्म हो रहा है, खड़े हो जाओ सभी। मजीठिया, विक्रमजीत सिंह मजीठिया, नशे का सबसे बड़ा सौदागर, तकरीबन 600 करोड़ रुपए का ब्लैक मनी का सौदागर। बड़े कमाल की बात है, उसके लिए लोग खड़े हो रहे हैं। अगर एक बार बोल दे भाई अमृतपाल सिंह खालसा के लिए खड़े हो जाओ, अमृतपाल सिंह महरो के लिए खड़े हो जाओ, या परमिंदर झोटा के लिए खड़े हो जाओ, बाबा राजा सिंह, बाबा कुलविंदर सिंह के लिए खड़े हो जाओ, लखा सदाना के लिए खड़े हो जाओ, तो लोगों की बस बैटरी डाउन हो जाती है, बैटरी डाउन हो जाती है। लेकिन है ना, ये सिख है मेरे भाई। कनाडा जैसे देशों में भी आए। केसूर सिंह को कनाडा में बसने वाला पहला सिख माना जाता है। उनके बाद कुछ अन्य सिख सैनिक भी कनाडा में रुके। उस वक्त पहचान के कारण स्थानीय लोगों से भेदभाव का सामना करना पड़ा। उन्हें हिंदू या एशियाई जैसे सामान्यीकृत शब्दों से पुकारा जाने लगा, जो उनकी विशिष्ट पहचान को नजरअंदाज कर रहा था। समझ में आया कुछ? शुरुआत में हिंदू बोला जाता था सिखों को, एशियाई हिंदू। लेकिन फिर उन्होंने धीरे धीरे ना अपने काम से साबित किया कि ना हम हिंदू, ना हम मुसलमान, हम सिख हैं, यही है हमारी पहचान। और ये तो दसवें पिता गुरु गोविंद सिंह महाराज ने बोला था, जब तक सिख रहे न्यारा तब लग तेज दियो में सारा। लेकिन सिख न्यारा कहां पे है? सिख तो ना अपने आप को लिंडू बोलने लगा, सो कॉल्ड। वो जो बाबे बने घूम रहे हैं अपने आप में, मूर्तियों की पूजा करते हैं। बाबा नानक मूर्ति पूजा के सख्त खिलाफ थे, सख्त खिलाफ थे। महिलाओं को उसको सम्मान नहीं दिया जाता मंदिरों के अंदर, लेकिन बाबा नानक ने बराबर का दर्जा दिया, सिक्खी के अंदर दिया। और अब अभी छोड़ो, इस अशांति के कारण भारत में खालिस्तान आंदोलन के कारण पंजाब में काफी अशांति बढ़ी। 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार और उसके बाद इंदिरा गांधी की हत्या ने सिख समुदाय में गहरी नाराजगी पैदा कर दी। इस अशांति के कारण कई सिखों ने कनाडा में शरण ली। इस दौरान कनाडा की उदार शरण नीतियों ने सिख प्रवासियों को अट्रैक्ट। सिख समुदाय के लिए धार्मिक और सामाजिक केंद्र अब कनाडा बन चुका है। ब्रैम्पटन, जिसे मिनी पंजाब अब कहा जाता है, सिख संस्कृति का ये गढ़ है। वैसे कनाडा में उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा और नौकरी के अवसर उपलब्ध हैं। पंजाब में खेती पर निर्भर इकोनॉमी और सीमित रोजगार के कोलंबिया यूनिवर्सिटी सिख छात्रों में काफी फेमस है। पढ़ाई के बाद कनाडा की गुरुद्वारों का एक नेटवर्क तैयार कर लिया है। कनाडा में 100 से अधिक गुरुद्वारे हैं। कितने गुरुद्वारे हैं कनाडा के अंदर? 100 से अधिक गुरुद्वारा साहिब हैं, 100 से अधिक। और हाँ, कनाडा जल्दी सिख राष्ट्र घोषित होने वाला है। हालांकि वहां पे गुजरातियों की भी संख्या बहुत ज्यादा बताई गई है, जो गुजराती मतलब सिखों की सिक्योरिटी लीक करते हैं, ये करते फलान करते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, वो कनाडा ने नया आदेश निकाल दिया, ये सब कोड लिंडू अपने देश में चले जाओ, आरएसएस पर बैन लगा दिया। आप लोगों की क्या राय, इसके बारे में राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।